सर आप पढ़ाते हो तो ऐसा नहीं लगता कि हम किताब पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया आपसे मिल रहा है सर, ये एक फ़र्क है। मेरे को तो पता क्यों खुशी होती है, मैं तो ज़्यादा अब आप देखो, सबसे अभी हिरानी बेटी ने कहा, अब आप एन्जॉय कर रहे हैं ना, अष्टावर्ग वो वाला चीज़ सीख रहे हैं जो कभी सुनी नहीं थी चीज़ें। यस सर, रियली एन्जॉयिंग। आपको ऐसी-ऐसी टेक्नीक देगा, आपको दुःख का साल कौन-सा होगा वो बता देगा, अष्टावक्र बता रहा है आपको, आपका सुख का साल कौन-सा होगा, आपके पास पैसा कब आएगा, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, आपको हर चीज़ पता लग रही है उसमें। यस सर। आपको ऐसी-ऐसी टेक्नीक दे दी मैंने कि वे दे दिया आपको, कन्फर्मेशन है उसमें, और सबने क्लास यस में कन्फर्म भी किया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? यस अब सर। मैं बाबू आज डाकছে बुঝে आज जो डेमो क्लास है बेसिकली, बाबू मैं डाकছে हेलो, सर म्यूट नहीं कर रहे हैं। हेलो, म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को सभी लोग, हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप म्यूट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँगे क्लास को। अब आप समझिए बड़े ध्यान से कि ये सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स है, लेवल 3 है, ठीक है? लेवल 3 के अंदर क्या है कि हमारा महादशा क्या है, नक्षत्र क्या है, डिग्री क्या है और ट्रांजिट क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं इसमें सिर्फ बताऊँगा, लेकिन बेहतरीन और रेयर टेक्निक मैं क्लास में ही शेयर करता हूँ। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोर्स किया हुआ है। मुझे खुशी होती है वो जब वो डेमो में भी आते हैं। जैसे डोला साहब आए हुए हैं। मैंने ये कोर्स कराया हुआ है बेहतरीन। अब किसी ग्रह की जब महादशा होती है, मान लीजिए केतु की दशा है या जुपिटर की दशा है जो लगन में बैठा है। ये जब इसकी दशा होगी तो ये दशा में करेगा क्या ग्रह? क्लियर है? इस ये दशा में हमें सबसे पहले देखना होगा किन घरों का ये मालिक है। 12वें घर का मालिक तो है नहीं है, ठीक है ना? ये मालिक है तीसरे घर का और मालिक है छठे घर का। तो जब बृहस्पति की दशा आएगी, लगन का फल देने के साथ-साथ तीसरे घर का भी फल देगा, छठे घर का भी फल देगा। ठीक है? जिन भावों का स्वामी है, वहां का फल जरूर देगा वो, और लगन में खुद बैठा है तो वहां का भी फल देगा। परंतु हमें ये सबसे पहले चेक करना है महादशा में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या चेक करना होता है महादशा में, जिस ग्रह की दशा है पहले ये चेक करिए क्या वो लग्नेश का मित्र है। अगर नहीं है तो वो दशा आपको परेशान करेगी। जैसे ये जुपिटर की दशा है। क्लियर हो गया? यस सर। या कोई डाउट है सर इसमें? ये बात आप समझ के रखिए कि जुपिटर की जो दशा है वो थोड़ा सा परेशान करेगी, क्योंकि लग्नेश का शत्रु ग्रह है। गुरु शुक्र। ठीक है, लेवल 2 में मैंने ये सिखाया है कि जुपिटर जहां नवमांश में बैठा होता है वहां का भी इफेक्ट वो कैरी करेगा। ठीक है। यस सर। दूसरा आता है कि जुपिटर में मान लीजिए अंतरदशा आई। अंतरदशा किसकी आई? मान लीजिए मंगल की आ गई। तो मंगल की दशा में क्या होगा? मंगल की दशा में क्या होगा? मंगल की दशा में वो भी उन भावों का फल करेगा जहां का वो स्वामी है, बट सबसे ज्यादा वो प्रभावित करेगा जहां वो बैठा है। एकादश भाव में मंगल बैठा है तो एकादश का ही फल देगा। ओके। सिर्फ जो लगन में ग्रह बैठा है, यानी बड़े ध्यान से सुनना, मैं रिपीट कर रहा हूं, महादशा जिसकी भी ग्रह की होगी महादशा, वो जिन भावों का स्वामी है उनका फल करेगा। अंतरदशा नाथ उन भावों का फल करेगा जहां वो बैठा है। और प्रत्यंतर दशा मान लीजिए चंद्रमा की है, तो चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा में क्या फल आएगा? तो चंद्रमा जहां देख रहा है वहां का फल करेगा। बात क्लियर हुई सबको? यस सर। चंद्रमा देख यहां पर रहा है, तो जब यहां देख रहा है तो चंद्रमा जहां देख रहा है उस भाव का फल करेगा। डिटेल में क्लास में जाएंगे, मैंने तब भी यही बताना है, लेकिन कुछ अच्छे से बताना है। फिर क्या होता है कि हमारी कौन सी दशाएं सीक्वेंस में शुभ होती हैं और सीक्वेंस में अशुभ होती है। किसी शुभ ग्रह की चौथी दशा आ जाए तो जीवन में तरक्की बहुत होती है, बहुत तरक्की कराता है। जन्म से गिननी है दशा, जन्म में कोई भी दशा मिली हो, अगर वो गिनने से फोर्थ है तो शुभ फल करेगी। ठीक है। लेकिन कुछ दशाएं ऐसी होती हैं जो जन्म से गिनने पर अशुभ फल देंगी।
मैं तो कुंडली देख लेता हूं, जैसे ही मैं देखता हूं कि राहु या मंगल, शनि, बृहस्पति भी जन्म से गिनने पर कहां पर आ रहे हैं, कौन सी दशा सीक्वेंस ले रहे हैं, जैसे ही वो गलत सीक्वेंस में होते हैं मैं कुंडली बंद कर देता हूं। होना होना कुछ नहीं है, उपाय करता रहे भाई। सर म्यूट कर लीजिए प्लीज, एवरीवन म्यूट। मेरा रिदम टूट जाता है, म्यूट कर लीजिए प्लीज, अच्छा नहीं लगता, आप सब मेच्योर लोग हैं। अब आते हैं हम लोग दशा कौन सा कैसे क्या होगा। अब एक और बताते हैं, हमारा जैसे ये है चर लगन, सप्तम भाव है, सप्तम भाव चर लगन का एकादश का स्वामी बाधकपति होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर मंगल की दशा आ जाए या राहु की दशा आ जाए तो ये बाधा पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, यानी हर काम में ऑब्स्टेकल आएगा, यानी यू हैव टू सी ए स्पीड ब्रेकर। इज इट वेरी क्लियर टू यू? तो चर ग्रह की अगर लगन है, लगन पहले चेक करना है। हमेशा किसी भी कुंडली को देखें सबसे पहले दशा देखी जाती है, याद रखना मेरी बात, तभी आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। सारी कुंडली खंगालना बाद में, सबसे पहले चेक करिए दशा किसकी है, दशा ही आपकी दिशा बदलेगी। बात समझ आ रही है? यस सर। जो ग्रह जिस भाव को देख रहे हैं, जैसे ये 4 ग्रह छठे घर को देख रहे हैं, तो जहां सबसे ज्यादा जिस भाव पर प्रभाव होता है, ग्रह ज्यादा देख रहे हैं, वही आपका जीवन है, ये याद रखना, वही जीवन की धारा है। 9 ग्रह होते हैं, मान लीजिए 9 में से 5 ग्रह किसी एक भाव को देख रहे हैं, वही आपका जीवन है, मुद्दा खत्म। एक लाइन में पूरी एस्ट्रोलॉजी आ गई। बात क्लियर हो गया या कोई डाउट है यहाँ पर? सिंपल सा मैं बताता जा रहा हूँ। सर एक तो बार फिर बोलिए ना, नहीं समझ में आया सर। वो क्लास में आएगा जी, अभी मुझे स्पीड से चलना है, अभी नेक्स्ट क्लास भी है मेरी। ओके सर। आप ही के साथ है मेरी क्लास, अभी हाँ नमांशा सर। की क्लास है ना, आप ही के हाँ साथ हाँ है। तो हाँ आप सर। तो जानते हैं मैं क्लास में बड़े आराम से समझाता हूँ, हाँ कम हाँ से कम सर। 3 बार ही समझा देता हूँ, एक छोड़ के। आप सोच रहे हैं मैं 3 बार कम से कम समझाता हूँ क्लास में। तो चर लगन है, चर लगन का एकादश स्वामी बाधकपति होता है। ठीक रेखा जी, अगर बाधकपति ग्रह की दशा आ जाए, मान लीजिए मंगल की आ गई या राहु की आ गई, तो आपको हर काम में स्पीड ब्रेकर देखने को मिलेगा, यानी रुक रुक के कार्य सिद्ध काम होगा, होगा। स्मूथली कार्य नहीं होगा, क्योंकि वो बाधकपति है। आपने चूंकि मेरा लेवल फर्स्ट भी किया हुआ है तो आपको पता है बाधकपति है ये। यस सर। तो अगर बाधकपति है, बाधा तो पहुंचाएगा, यानी थोड़ी सी रुकावट देगा, कार्य तो होगा लेकिन थोड़ा सा रुकावट के बाद होगा। बात क्लियर हो गई सबको? फिर सर यहाँ पे सूर्य भी बाधकेश हुआ तो उसका क्या रोल रहेगा? भाई जिसकी भी दशा आएगी वो अपनी बाधा पहुंचाएगी। सरकार के तंत्र में आप बिजली का बिल ठीक कराने जाओगे, एक चक्कर की बजाय 4 चक्कर लगेंगे, सिंपल बात है। सूर्य सरकार का भी कारक है ना। तो पापा से भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, एक बार में पापा से अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, 2 बार में बनेगी या 3 बार में बनेगी। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। वो पॉइंट है कि अगर जैसे बृहस्पति शुभ ग्रह है और इसमें अशुभ ग्रह यानी राहु की दशा आ जाए, तब क्या फल होगा, कितना पीरियड उसका खराब जाएगा, कितना पीरियड बाद वो तंग नहीं करेगा। इसी प्रकार राहु एक अशुभ ग्रह है, इसकी महादशा हो और उसमें बृहस्पति शुभ ग्रह आ जाए, तो कितना बृहस्पति का हमें शुभत्व प्राप्त होगा। ये बहुत अच्छी चीजें देखने की हैं। अगर 12वें घर में शुभ ग्रह बैठे हैं और वो बली होकर के बैठे हैं, तो आपको क्या होगा कि आपका शुभ कर्मों में खर्चा होगा, शुभ कार्यों में खर्चा होता चला जाएगा। क्लियर है? अशुभ पे नहीं होगा। अगर 12वें घर में मंगल बैठा है, अशुभ ग्रह बैठा है 12वें घर में, ठीक है, तो क्या होगा, लड़ाई झगड़े में, फालतू के झंझटबाजी में एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होते चले जाएंगे। अभी यहाँ पर मैं एक चीज टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ। हिरानी बेटी आप ध्यान से सुनना, डोला जी आप भी, चूंकि आप लोगों ने एस्ट्रो वास्तु कोर्स किया है। यस सर। एज पर द एस्ट्रो वास्तु और एज पर द महावास्तु, राइट, मिथुन लगन के लिए या इसी लगन के लिए, तुला लगन के लिए मंगल शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है, बताइए, इसी लगन के लिए बताइए। अशुभ है, अशुभ। शत्रु ग्रह है, शुक्र का शत्रु है मंगल।
मंगल अगर 12वें घर में चला गया, राइट। अब आपने महावास्तु का कोर्स किया और वास्तु का कोर्स करा, बोले जी मंगल साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपका कमजोर है तो लाल रंग की चीज लगा लो, यही कहेंगे ना आपको। साउथ ईस्ट डायरेक्शन का कलर क्या है? लाल बताते हैं ना आपको, साउथ का लाल बताते हैं ना आपको। जी सर। भाई साहब साउथ आपने का- मंगल को डबल पावर दे दी, आपके खर्चे जहां 100 रुपए होते थे अब 150 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, हो गया तो ना। उसको कमजोर करना चाहिए रहा। यस, अब समझे डोला जी, जो मैं लेके आ रहा हूँ एस्ट्रो वास्तु, जिसपे मैं Yes, रिसर्च sir. कर रहा हूँ, अब समझे आप, कुंडली के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हमें वो वाला वास्तु करना, पैर पे कुल्हाड़ी मार देना। लेकिन अरे सर घर गेटिंग में, द पॉइंट डोला जी और नॉट? सर घर में 4 जनों की कुंडली sir. अलग अलग है, किसी को फेवर कर रहा है किसी को नहीं कर रहा, तो फिर ऐसे में क्या करें? अरे भाई हेड ऑफ द फैमिली सबसे पहले लिया जाएगा, प्रॉपर्टी Okay. जिसके नाम है उसके लिए उसको पहले कंसिडर होगा। ओके सर। सर यदि प्रॉपर्टी 2 जने के नाम पे होती है तो फिर हम हाँ, तो कैसे दोनों का कंसीडर करें? कुंडली देखा जाएगा, तब होगा वो। उस कोर्स की जब डेमो क्लास होगी तब मैं अच्छा। आपको भगवान आपको बता दूंगा। लेकिन एक हिंट दिया है आज आपको, आज आपको साथ के साथ में एक हिंट भी दिया है कि ये गलती मत कर देना, ठीक है। अब क्या है, एक क्या होता है कि बड़े ध्यान से सुनिए, जुपिटर उच्च का कहाँ होता है? कर्क राशि में। जी। Yes, sir. बात क्लियर है सबको? मैं निशान भी लगा देता हूँ ना, तो बेचारे सबको समझ में भी आ जाएगा। जुपिटर यहाँ उच्च का होता है, लेकिन जुपिटर चल करके गया कहाँ है? तुला में, यानी अपनी उच्च की राशि को पार कर गया। उच्च की राशि को पार कर गया ना, यस सर। तो इसको कहते हैं अवरोही दशा। ये दशा शुभ नहीं जाएगी क्योंकि उच्च राशि पार कर गया। क्लियर हो गया आपको सबको पॉइंट? अगर कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि से आगे निकल गया तो वो दशा उतनी शुभ नहीं होगी। मान लीजिए मेरा कोई भी प्लेनेट जो है उच्च की राशि, मून है, अब मून उच्च की तरफ जा रहा है ना, 2 नंबर में मून उच्च का होता है संध्या जी, मून एक्सॉल्टेड जी। 2 नंबर साइन में होता है। जब कोई ग्रह उच्च की राशि की तरफ जाएगा तो उसकी दशा शुभ होगी, क्योंकि जब मून यहां से चलेगा तो चलने पर आगे उसकी उच्च की राशि आ रही है, वो दशा शुभ जाएगी। बड़े सारे पॉइंट्स हैं, मैं सारे डिस्कस नहीं करूंगा। क्लास के अंदर ऐसी ऐसी टेक्निक शेयर करूंगा जो कोई सपने में भी नहीं बताना चाहता। एक क्या है कि उच्च से नीच की तरफ जाएगा, क्योंकि जुपिटर आगे चलकर नीच की तरफ आ रहा है। पीछे आप रह देख गई। रहे हैं साथ में बैठा है, वो चल के अब यहाँ आएगा तो ये दशा शुभ नहीं जाएगी, क्योंकि वो उच्च की राशि पार करके अब नीच की राशि की तरफ जा रहा है। क्लियर? और चंद्रमा जो है वो उच्च की राशि की तरफ जा रहा है, तो ये दशा शुभ जाएगी। बात क्लियर हो गई? फिर हमें ये चेक करना है कि ग्रह जो जिसकी दशा है, क्या वो लग्नेश की मित्र राशि में बैठा है, क्या लग्नेश की शत्रु राशि में बैठा है, नंबर 1। नंबर 2, क्या वो ग्रह जो है, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर मंगल को बैठा दिया, एक सेकंड यहां पर लिख रहा हूं मैं समझाने के लिए, ये वैसे तो यहां बैठा भी हुआ है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब ये मंगल तो वैसे भी लग्नेश का शत्रु है, नंबर 1 पॉइंट जो है शुक्र है। अब प्लीज साउंड नहीं आए, देखिए शुक्र जो है उसका शत्रु मंगल है, लेकिन मंगल तो मित्र की राशि में बैठा है, ठीक है। 2 पॉइंट है कॉन्ट्राडिक्टरी, बड़े ध्यान से समझना, लेकिन इसको डिस्क्लोज में क्लास में करूंगा। मंगल अपने मित्र की राशि में बैठा है पर लग्नेश का शत्रु है, तो दशा का फल कैसे जाएगा? ये बात समझने वाली है, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल गया हूं मैं। मंगल बैठा है लाभ के स्थान पे, हाँ जी लाभ देगा जी, लाभेश का मालिक होके बैठा हुआ है, लेकिन भाई साहब वो लग्नेश का शत्रु भी है। पर शत्रु को ज्यादा पावर मिल गई। हाँ, ऊपर से वो मित्र राशि में भी बैठा हुआ है, और पावर आ गई। अब लाभ हानि तो हमने लेनी है, हमें कैसे प्राप्त होगी वो चीज समझाई जाएगी। बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है। Yes, sir. अब आता है कि सर एक भाव, कंफ्यूजन। हाँ मेरी बेटी।
सर ये जो आपने मार्स वाला बताया था, सॉरी जुपिटर वाला बताया था कि उच्च से वो जा रहा है पार करके, और फिर दूसरी बात हमने करी थी कि वो नीच की तरफ जा रहा था। तो सर ये डिफाइन हम कैसे करेंगे? ये जुपिटर कुंडली तो में लिखा मतलब तो हुआ है बेटी, डिफाइन क्या करेंगे? ये देखो, ये 7 नंबर में है ना। नहीं सर, ये तो लिखा हुआ है जो मतलब मूवमेंट है, वो ट्रांसिट जो है वो तो मतलब जुपिटर सभी हाउसेस में घूमता रहेगा, तो हम अरे कैसे बेटा, कहेंगे? ये एक रूल है, सुन तो लो बेटी, समझ लो। जी क्लास में जी बढ़िया से, आज तो मेरी स्टूडेंट हो, आप जी तो सर। जानते हो कि मैं जब तक अच्छे से ना समझा लूं मुझे भी जी चैन सर। नहीं आता। आप जी जानते हो सर। ना। जी। अब यस सिंपल सा सर। यहाँ पर यही समझ लो कि जुपिटर चलेगा। जब बच्चे का जन्म हुआ तो जुपिटर चलते हुए यहाँ 4th हाउस में भी आएगा, जी सर। यहाँ वो डेबिलिटेड हो जाएगा। तो यस जब कोई सर। ग्रह चल करके देखो, हमें दशा चेक करनी है। ऐसे ही जी दशा नहीं देख लेनी है कि अगर जी ये ग्रह चले तो कहाँ जा रहा है भैया, आगे क्या राशि उसकी नीच की आ रही है तो उतने बढ़िया जी। फल नहीं देगा वो। हाँ जी सर। अगर आगे उसकी उच्च की राशि आती तो वो फल अच्छे दे जाता बेटी। मतलब 4 नंबर की तरह ओके। है। अगर 4 नंबर होता है यहाँ पर तो अच्छे फल दे जाता। इसको बोलते हैं ठीक। आरोही और अवरोही दशा। शास्त्र में जो नाम दिया गया है, मंतेश्वर यस महाराज ने सर। जो नाम दिया है, आरोही अवरोही और मतलब, अवरोही दशा। अवरोही क्लियर हो मतलब गया? डाउन, आरोही मतलब अप। हाँ, हाँ जी ठीक है सर, ठीक है, क्लियर हो गया सर। वेरी सर गुड। इतनी शुद्ध हिंदी तो आती ही नहीं है सर। नहीं नहीं, वो मैं इंग्लिश में भी क्लास ले लूंगा, आई टेक अप दैट, नो प्रॉब्लम इन दैट वे आउट। एंड व्हाट अबाउट द रेट्रोग्रेड प्लैनेट, दोज हु आर सिटिंग इन एनी वन ऑफ द हाउस? किसी भी भाव में वक्री ग्रह बैठे हैं, सीधा सा याद रखिए, वक्री ग्रह का मतलब होता है फ्लक्चुएशन इन द लाइफ, अप एंड डाउन। चाहे उनकी दशा आ जाए, अंतर दशा आ जाए या प्रत्यंतर दशा आ जाए, क्योंकि वक्री है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, शुद्ध हिंदी में कहते हैं स्तंभित ग्रह, एक जगह स्थिर, फिक्स। चूंकि रेट्रोगेट हैं, फ्लक्चुएशन है उनके अंदर, तो जब जैसी उनकी दशा आएगी, एक शुभ ग्रह होता है तब चक्की तब भी घूमेगी, वक्री ग्रह में जरा चक्की तेज घूमेगी। बात क्लियर हो गई? मेहनत 4 गुना करनी पड़ जाएगी वक्री ग्रह की दशा में। शुभ तो ये ग्रह हमें, अगर बृहस्पति हो तब भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये कैसे पता चला कि वक्री ग्रह है ये है? देखो इधर, देखो इधर, देखो यहाँ लिखा हुआ आरसी लिखा है रेट्रोगेट, मरकरी के आगे देखिए, मैं निशान लगा देता हूँ आपके लिए, चिंता मत करे भगवान, बैठा हूं ना मैं। हाँ हाँ सर। ये लिखा हुआ ना मरकरी के आगे, हाँ हाँ आरसी सर लिखा सर। हुआ है, हाँ आपको हाँ मिल यस जाएगा सर। रेट्रोगेट लिखा हुआ, उसकी अच्छा चिंता सी ना का, करें। और सी का मतलब? है, कम्बस्ट। सी का मतलब कंबस्ट, अस्त ग्रह। ओके सर। ठीक है, आपको ये यस बात क्लियर होगी? अब आप यस सर। सबको एक यूनिवर्सल रूल बता देता हूं, सीख लो अभी से। शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा, या चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतरदशा, मानसिक पीड़ा, शारीरिक कष्ट निश्चित है। यस, ये 100% कंफर्म कर लो, जितना 100%। मर्जी करेक्ट। राजयोग दोनों लेके बैठे हो, पर ये पीड़ा जरूर देंगे। हम्म। दूसरा रूल आता है, मैं अभी दे रहा हूं टेक्निक, कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, अपने को तो देना है, क्लास में तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। मंगल में शनि या शनि में मंगल, भाई साहब अगर आपकी फैक्ट्री है तो 4 मशीनें क्या 5 खराब होंगी, आपका ऑपरेशन भी हो सकता है, चोट भी लग सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, शारीरिक कष्ट तो आना निश्चित है, रोग आना निश्चित है, मान करके चलिए। क्लियर हो गया सबको? मंगल में शनि या शनि में मंगल, मुद्दा ही खत्म। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, बाकी जो है 6, 8, 12 हाउसेस का वो मैं क्लास में बता पाऊंगा, बुरा मत मानिएगा। त्रिक भाव का सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, त्रिक भाव को। ये त्रिक भाव होते हैं, इनकी दशाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसका एक लाइन में मीनिंग नहीं समझाया जा सकता, इसका इतना जबरदस्त मैं मीनिंग समझाऊंगा कि आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। त्रिक भाव में किसी भी बैठे हुए ग्रह की दशा आ जाए, वो लाइफ में क्या कर सकती है, प्लस भी और माइनस भी। एक स्टूडेंट के लिए फॉर एक झलक देता हूं, संध्या जी बड़े ध्यान से समझिए। अगर छठे ग्रह में चंद्रमा बैठा है, इसकी दशा आ जाए तो एजुकेशन का अगर पीरियड है तो एजुकेशन बहुत अच्छी जाएगी, कारण चंद्रमा मित्र राशि में बैठा है। क्लियर है? और अपनी राशि से नवम भाव में बैठा है। क्लियर है सबको? चंद्रमा अपनी राशि से गिनने पर 9वें घर में बैठा है, और
छठा घर हमारा कंपटीशन का होता है। जब हमारी एज कंपटीशन वाली हो, स्टूडेंट हो, और उसके बाद हमने सरकारी नौकरी के लिए धक्के खाने हो और एग्जाम देने हो, तब छठा भाव बहुत अच्छा माना जाता है उस समय। एक एंगल नहीं है, देयर आर डिफरेंट एंगल्स। आई विल डिस्क्लोज ऑल दीज एंगल्स इन द क्लास इटसेल्फ। ठीक है, अब आते हैं और अच्छे पॉइंट पर। अब आ रहे हैं नक्षत्रा के ऊपर। नक्षत्रा को कहते हैं नसर्ति तत्थ नक्षत्रम। वैदिक ज्योतिष की सबसे पावरफुल चीज नक्षत्र है। याद रखना मेरी बात। शास्त्र कहता है नसर्ति तत्थ नक्षत्रम, अर्थात नक्षत्र कभी नष्ट नहीं होते। नक्षत्र बहुत कीमती चीज है। आपको ये आप सटीक भविष्यवाणी दे सकते हैं नक्षत्र के बेस पे कि आदमी कब नया काम धंधा शुरू करेगा या कब कोई नई चीज के ऊपर वो जुड़ेगा, वो नक्षत्र बता देगा। क्लियर है? नक्षत्र के ऊपर, नक्षत्र के ऊपर क्या है, एक अच्छी चीज मैं बताऊंगा। 4 पद होते हैं नक्षत्र के। ठीक है, 27 नक्षत्र होते हैं, उनके 4 पद होते हैं। तो 4 पद में मैं पूरे 27 नक्षत्रों के ये बताऊंगा कि ये वाला पद खराब है, ये पद ठीक है। जैसे यहां पर अगर इन्होंने लिखा हुआ है पदा, अगर तो यहाँ स्वाति ये लिखा हुआ है पी 2 ती शा, यहाँ नहीं लिखा, दूसरे सॉफ्टवेयर में होगा, मैं वो सॉफ्टवेयर निकाल दूंगा कौन से पद का उसका शुभत्व है। ठीक है, नक्षत्र का ये बताया जाएगा नंबर 1। नंबर 2, नक्षत्र में ये बताया जाएगा कि नक्षत्र अगर तारा दोष में चला गया तो गई भैंस पानी में। तारा दोष होते हैं नक्षत्रों के अंदर। अगर आपका कोई भी योग कारक ग्रह तारा नक्षत्र में चला गया तो भाई साहब वो फल नहीं दे पाएगा, बशर्ते कुंडली में चाहे उच्च का हो चाहे राजयोग दे रहा है। लेकिन अगर आपने नक्षत्र में जाके चेक करा, आज देखो मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं आपको। इस समय शनि महाराज रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल रोहिणी में ही कर रहे होंगे। चंद्रमा जनता का कारक है, काल पुरुष कुंडली से 4th हाउस का कारक होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 4th हाउस एज पर द काल पुरुषा कुंडली रिप्रेजेंट द मून। अब आपका जो शनि महाराज हैं वो चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ये सब सिखाया जाएगा आपको क्लास में। चंद्रमा जनता का कारक है, तो महंगाई इसलिए, ये पेट्रोल का भाव इसलिए, शनि पेट्रोल के कारक है, ये भी ध्यान रखना। शनि मंगल दोनों ही है। पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है और जनता परेशान है, बहुत सारे हमारे पास टैक्सेस वगैरह हैं। तो रिलीफ कब आएगा? जब शनि महाराज रोहिणी नक्षत्र से बाहर हो जाएंगे। बात क्लियर हुई सबको? रोहिणी नक्षत्र को छोड़ेंगे और अगले नक्षत्र में जाएंगे। हमेशा याद रखना, बहुत से लोग कहते हैं जी मैंने 20 उपाय कर लिए और 20 तरह की रेमेडी कर ली, मेरे को फर्क नहीं आया। क्यों नहीं फर्क आया? कि आप ये देखो, गोचर जो सबसे बड़े पावरफुल ग्रह होते हैं शनि, राहु, केतु, जुपिटर, अगर ये तारा दोष के नक्षत्र में या शत्रु ग्रह के नक्षत्र में अगर जा रहे हैं तो पीड़ा देंगे भाई साहब। और ये इतनी जल्दी तो बदलता ही नहीं है नक्षत्र, ये बात आप समझ लेना। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा हो या चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो, पीड़ा होगी। वही रूल नक्षत्र पर भी लगेगा। इस समय शनि महाराज रोहिणी नक्षत्र में है, तो रोहिणी नक्षत्र में वो मन को पीड़ा दे रहे हैं। यानी चूंकि हमने भारत की कुंडली ली तो उस कुंडली के हिसाब से जनता त्राहिमाम हो रही है, क्योंकि महंगाई की वजह से या किसी प्रकार की वजह से। क्लियर हो गया आपको नक्षत्र का पॉइंट? सर ये तारा दोष क्या हुआ सर? जी वो क्लास में आपको डिस्क्लोज हो जाएगा जी, आप चिंता ही मत करें। सर नक्षत्र का भी मूवमेंट होता है? सारा बताऊंगा, घबराओ मत। सारा नक्षत्र का ही तो मेन रोल है एस्ट्रोलॉजी में। नहीं, नक्षत्र मैं के बिना पूछ सारी रही एस्ट्रोलॉजी बेकार है। सर, नहीं मैं पूछ रही नक्षत्र का भी मूवमेंट होता है क्या? हाँ हाँ, वो मैं बताऊंगा ना। नक्षत्र का कोई मूवमेंट नहीं होता, ग्रह नक्षत्र में गोचर करते हैं। नक्षत्र का मूवमेंट नहीं होता, ग्रह नक्षत्रों में गोचर करते हैं। अब होता है हमारे गंडमूल के नक्षत्र। गंडमूल के नक्षत्र हमारे को कितना नुकसान कर सकते हैं और कितना लाभ दे सकते हैं। आप देखो, कुछ लोग गंडमूल नक्षत्र में विशेष लाभ करते हैं।
कैसे पता लगता है हमें? 4 पद होते हैं। देयर आर 4 चरणास इन द नक्षत्र कॉन्स्टेलेशन। देयर आर 4 चरणास आर देयर, 4 पदास आर देयर। इन साउथ इंडिया इट इज कॉल्ड पदा। ठीक है, इन विच पदा डेट गंडमूल नक्षत्र। आज आपको बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, गंडमूल के नक्षत्र के आदमी के पास हमेशा भगवान एक विशेष क्वालिटी जरूर भेजता है, चाहे उसका नक्षत्र अशुभ ही हो। मैंने अपनी 21 साल की रिसर्च में ये पाया, उस आदमी को भगवान कोई ना कोई एक चीज स्पेशलिटी जरूर देता है, गंडमूल वाले को, लेकिन उस बेचारे को खुद ही नहीं पता होती मेरे पास स्पेशलिटी है क्या। सो आई शेयर दैट टेक्निक टू आल्सो। नंबर 1। नंबर 2, नक्षत्र के ये 4 पदा के बाद फिर आपको ये बताया जाएगा कि ऐसे 7 नक्षत्र कौन से हैं जो मनी वाले नक्षत्र हैं, पैसे वाले नक्षत्र हैं। 7 नक्षत्र पैसे वाले होते हैं, और गलती से कहीं 7 नक्षत्रों में ही आपके ग्रह पड़ गए तो भाई साहब जब भी दशाएं आएंगी वो नक्षत्र एक्टिवेट हो जाएंगे, वो पैसा देते रहेंगे। 7 नक्षत्र ऐसे हैं जो हमें पैसे देते हैं, मनी नक्षत्र हैं वो। ठीक है, जिन्हें अर्थ नक्षत्र कहते हैं। फिर इसके अंदर आप याद रखिएगा, मैं हर कोर्स के अंदर नाड़ी की 2-4 टिप्स देता ही देता हूं। इसमें भी बहुत सारी नाड़ी की टेक्निक शेयर करूंगा आपसे, आप हैरान हो जाओगे, बड़ी इजीली फिट होंगी नाड़ी की टेक्निक। ऐसा नहीं है मैं नाड़ी शेयर नहीं करता, हर कोर्स में मैं नाड़ी शेयर कर देता हूं सबके साथ। ठीक है, अब जैसे एक सिंपल सा देख लो, किसी ने चेक करना, किसी का व्यवसाय डूबा हो, ठीक है, जन्म नक्षत्र कोई जिसका भी जो जन्म नक्षत्र है उससे 19 नक्षत्र 19वें नक्षत्र में अगर सूर्य ट्रांजिट कर गया तो भाई साहब बिजनेस में लॉस है। तो कोई आपके पास आया तो वो कह रहा है जी मैंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है, और आपने देख लिया कि सूर्य जा रहा है आने वाले समय में इसके जन्म से 19वें नक्षत्र में ट्रांजिट करने वाला है, तो भाई साहब चलता चला है बिजनेस डूब जाएगा, इन्वेस्टमेंट की तो बात ही छोड़ो। ठीक है सर एक चीज पूछूं मैं सर? हाँ जी बोलो जी। सर ये जो आप पढ़ा रहे हो अभी, ये हमारा 3rd लेवल का है ना? ये 2nd लेवल कंप्लीट करने के बाद ही हम ज्वाइन करेंगे ना ये? हाँ हाँ, आज मैंने डेमो रखी है, तो ये क्लास जो है ना फ्राइडे को हम शुरू कर देंगे, पहली क्लास, चिंता ना करें। सर पर हमारा तो नहीं होगा सर, हो कंप्लीट जाएगा, ही नहीं चिंता मत होगा। करो। मैं तो जो आपकी तो 9 बजे की क्लास है ना, तो मैं इसलिए 1.5 घंटा ले लेता हूँ। ये ओके। स्लोली शुरू करूंगा, स्लो पढ़ाऊंगा। काफी बच्चे चाह रहे हैं कि सर शुरू करिए, दे आर वेरी क्यूरियस। और आप जानते हो कि आपने मेरा लेवल 1 भी किया, 2 भी आप कर रहे हो। मैं जब तक सर, आपको समझ नहीं आएगा ना रेखा जी, मैं आगे नहीं हाँ, बढ़ूंगा, ये याद रखना। ये तो सर आपको अगर हम पता ही है, मेरा नेक्स्ट प्रिंसिपल ही वीक यही है। चालू करें तो सर नेक्स्ट वीक? चलो नेक्स्ट वीक कर दूंगा, जैसे आप लोग कहेंगे सब लोग ग्रुप में लिख देना, मैं आपके लिए ओके ग्रुप सर। ओपन कर दूंगा। मैं ग्रुप बंद ओके। कर देता हूँ, उसके बाद लोग फालतू की चीजें या अपने ऐड कर देते हैं, कुछ लोग गलत लोग आ जाते हैं, तो इसलिए मैं ग्रुप को बदल दूंगा, बंद कर दूंगा, सॉरी। नहीं, अगर हाँ सब जैसे रेडी है, अगर नेक्स्ट वीक रेडी है तो हम हाँ नेक्स्ट वीक से कर सकते हैं हाँ, सर, नेक्स्ट वीक क्योंकि से अगर सभी रेडी होंगे, अभी लास्ट में पूछ लूंगा मैं सबसे। अब क्योंकि आता है हमारा भी डिग्री। डिग्री आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिग्री में क्या होता है, डिग्री के अंदर एक डिग्री का एक खास टेक्निक सिखाऊंगा जो कोई लोग नहीं सिखाते। मृत्यु भाग में ग्रह की डिग्री तो नहीं है, मृत्यु भाग में। सेकेंडली आई वुड लाइक टू शेयर ऑल ऑफ यू infancy of the degree and old age degree. I will reveal that technique to all of you. ठीक है, कि ग्रह कैसे इन्फेंसी के अंदर है, कौन से ग्रह डिग्री के अंदर ओल्ड एज में है। ओल्ड एज में वो ज्यादा फल अच्छा नहीं दे पाएंगे, किस एज में या किस डिग्री के ऊपर वो आपको अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। फिर हम इसके अंदर अच्छे से ये समझेंगे कि कंबस डिग्री के अंदर हमको प्लेनेट क्या फल देगा। इफ एनी प्लेनेट, एज यू आस्क्ड रेखा जी टू मी, I will manifest the technique of Mercury, which is Mars, which is combust because it is close to the sun degree. तो ये सारी डिग्रीज का मीनिंग आपको वहां जाके क्लास में मैं समझाऊंगा। 2 डिग्री प्लेनेट की अलग अलग है। मान लीजिए एक प्लेनेट तो यहां बैठा है, एक प्लेनेट यहां बैठा है, पर ये रेखा कह रही है कि ये अगले भाव में, ये पिछले भाव में। इफ दे आर वेरी क्लोज टू द डिग्री, दे विल बी काउंटेड और ट्रीटेड एज कंजक्ट प्लेनेट।
उनकी युति मानी जाएगी, जबकि वो अलग अलग भाव में बैठे हुए हैं। ये डिग्री से पता लगता है कि क्या ग्रह एक इकट्ठे बैठे हैं या अलग अलग बैठे हैं। ये डिग्री बताएगी और एग्जैक्ट डिग्री आपको बताई जाएगी किस डिग्री में आएगा। क्लियर है? फिर आपको ये सिखाया जाएगा गोचर के ग्रह कितने डिग्री पर होने पर फल देंगे। 2-3 प्रकार की डिग्रीज के मीनिंग होते हैं। एक गोचर के ग्रह की अपनी डिग्री का एक फल होगा। एक होता है फल भाव मध्य पर ग्रह आएगा तो फायर कर देगा, निश्चित फल देगा जब वो भाव मध्य पर आए। दूसरा, ग्रह मध्य पर आने पर जुपिटर आकर के अपना फल दे जाएगा। जुपिटर एक्टिवेट हो जाता है जब ग्रह जो है, कोई भी प्लैनेट ग्रह मध्य पर आ जाएगा। और दूसरा जो पहले मैंने अभी बताया भाव मध्य पर, ये क्या, हाउस, भाव मध्य पर आने पर ग्रह फल देगा। दूसरा मैंने बोला जुपिटर को एक्टिवेट करने वाला क्या होता है टेक्निक, वो होती है ग्रह मध्य। वो टेक्निक सिखाई जाएगी कि पड़ा पड़ा जुपिटर एकदम एक्टिवेट हो जाएगा, उसको बोलते हैं ग्रह मध्य टेक्निक। और तीसरी मैंने टेक्निक बताई कि ग्रह कब देंगे, वक्री पर कितने डिग्री पर फल देंगे, मार्गी होने पर कितने डिग्री पर फल देंगे। ऐसा थोड़ी है अब किसी ने कह दिया जी शनि मेरा जी 10th हाउस में वक्री है, खराब हो रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। अरे भाई जब मार्गी हो जाएगा तब वो इतने डिग्री पर होने पर ही फल देगा, अदरवाइज वो बैठा आपको तंग नहीं कर रहा। वक्री पर कितने डिग्री पर होगा तब आपको फल देगा, अदरवाइज वक्री होने पर भी आपको तंग नहीं कर रहा ग्रह। ये जितनी मिसकंसेप्शन है मैं ये सारी आपके दिमाग से हटा दूंगा। क्लियर है? राहु केतु का कुछ नहीं सोचना, वो 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक हर समय फायर खोल सकते हैं, ये याद रखना बात को। सिर्फ भगवान ने 2 प्लेनेट ही ऐसे बनाए हैं जो हर समय फायर खोलते हैं, इनका कोई डिग्री का हिसाब नहीं लगाना। ये तो 1 डिग्री पे हो तब भी फायर करेंगे, 15 डिग्री के हो तब भी फायर करेंगे, इनका कोई नियम नहीं है, ये नियम से परे है। ये 2 ग्रह ऐसे हैं कितने भी हो जाए वो बताएंगे। क्लियर है? अब आपको मैं गोचर का बताता हूं। गोचर की टेक्निक बहुत बेहतरीन मैं दूंगा, इसमें नाड़ी बहुत ज्यादा शेयर करूंगा, इसमें सबसे ज्यादा मैं शेयर करूंगा नाड़ी की टेक्निक। वैदिक तो छोटी सी है गोचर की टेक्निक, लेकिन नाड़ी की बहुत एडवांस टेक्निक बताता हूं। एक टेक्निक शेयर कर देता हूं। ये मरकरी बैठा है, मान लीजिए ये ट्रांजिट का मरकरी है, मैं टी लिख दूं यहां पर फॉर एवरीवन। ये मान लीजिए ट्रांजिट का आपका जुपिटर है। क्लियर टू एवरीवन? और यहां पर केतु नहीं है, और यहां पर मान लीजिए मरकरी बैठा है। क्लियर है? संध्या जी बड़े ध्यान से देखिए, ये नेटल का मरकरी 5th हाउस में है, यहां पर केतु नहीं है। यहाँ पर केतु नहीं है, मैं केतु को काटा मार रहा हूं, यहाँ पर केतु नहीं है। एक एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पर। अब मैं नाड़ी की टेक्निक शेयर करने जा रहा हूं ट्रांजिट के अंदर, इसमें मैं काफी नाड़ी की टेक्निक शेयर करूंगा। जब भी नेटल मरकरी से ट्रांजिट का जुपिटर 5-9 होगा, बच्चा एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट लाएगा। आप बिजनेस करते हो तो आपका बिजनेस चमकेगा। क्यों? डेट मरकरी कम्स अंडर द एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डेट मरकरी कम अंडर द एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये नाड़ी की टेक्निक्स हैं। तो ट्रांजिट में मैं नाड़ी भी शेयर करूंगा, बेहतरीन टेक्निक्स, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। ठीक है? फिर क्या होता है, एक टेक्निक होती है कि जैसे अभी मैं यहां मिटा देता हूं, ठीक है, ये भी टेक्निक शेयर करी जाएगी। क्या? केतु गोचर से अपने से दूसरे भाव में अगर आ जाए, अरे बाबा ये क्यों खुल गया, केतु अगर अपने से दूसरे हाउस में चला जाए, दूसरे हाउस का क्या मतलब है, यहां पे केतु आ जाए, भाई साहब बहुत बड़ा नुकसान कर जाएगा। केतु अपने से सेकंड हाउस में अगर ट्रांजिट में आ गया
मेजर नुकसान करेगा। ये टेक्निक आपको पूरे के पूरे 9 प्लैनेट्स की सिखाई जाएंगी कि कौन सा ग्रह अपने से कहां जाएगा तो फायदा करेगा और कहां जाने से नुकसान कर देगा। क्लियर है? ये चीज बताई जाएगी आपको अच्छे से। और एक अच्छी चीज मैंने पहले भी शेयर करी थी आपको, द लीथल एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न एंड मार्स। आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल अदर स्टूडेंट्स, even those who are not mine students, though I have not studied with me. The Saturn 10th aspect always consider a lethal aspect, and the Mars 8th aspect is always considered as a lethal aspect. The rest 2 aspects of both of the planets are okay, but Saturn 10th and Mars 8th aspect always considered as a lethal aspect. Keep it in mind. ठीक है, तो मैं हर चीज को बारीकी से शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, सर आप चिंता ना करें। हाँ जी, लीथल मींस बड़ी अशुभ दृष्टि होती है, बकी उधेड़ देगी वो दृष्टि। अच्छा, मतलब लाइफ पूरी डाउन कर देती है। हाँ, बहुत कुछ करेगा, तो तब हमको वो देखना है। सर ठीक आपका है, ये डेमो कंप्लीट हो जाए तो एक बार जरा कोर्स के बारे में बताइएगा, क्योंकि मैं तो आपका आज पहली बार अटेंड कर रही हूँ, तो फर्स्ट और सेकंड जो लेवल हो गए, कौन सा वाला कोर्स सर कैसे शुरू से करें तो अच्छा रहेगा ना सर? हाँ, लेवल तो देखिए वो डेमो क्लास अब लेवल फर्स्ट की तो होगी 2 अक्टूबर को मेरी शायद। ठीक है, फिर लेवल 2 ये रेखा मैम जी लेवल 2 कर रहे हैं, अभी 9 बजे मेरी क्लास है जिसमें नमांशा, दशमांशा और होरा चार्ट में पढ़ाता हूँ। ठीक है, होरा यानी संपत्ति, आपके पास कितनी संपत्ति है। कल मेरा जो दूसरा अष्टावर्ग का क्लास है, ये संध्या जी भी हैं, सभी हैं इसमें, ऑलमोस्ट स्टूडेंट सभी हैं, उनको ऐसी टेक्निक अष्टावर्ग की दी है जिन्होंने सभी ने कोर्स किया हुआ था। पता है, इन सबने अष्टावर्ग का कोर्स कर रखा था। मैंने इनसे कहा मैं आपको बेहतरीन अष्टावर्ग सिखाऊंगा। बोले ये तो हमें पता ही नहीं है कि अष्टावर्ग का ये टेक्निक होती है, सिर्फ फार्मूले दे रहा हूं, उसमें अप्लाई करो, डेट्स ऑल, कुछ याद नहीं रखना। इसमें नाड़ी बहुत शेयर होगी संध्या जी, इसमें सबसे ज्यादा मैं ट्रांजिट में नाड़ी शेयर करूंगा, नाड़ी सबसे ज्यादा नाड़ी शेयर करूंगा मैं। क्लियर है? ग्रह कहां आने पर हमें शुभ फल देगा। अब एक सबसे अच्छी चीज मैं शेयर करने जा रहा हूं सबके साथ, बड़े ध्यान से सुनिए। एक सेकंड मैं यहां से ले लूं पॉइंट। अब इसका स्वामी हो गया शुक्र, राइट? तुला लगन है, इसका स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र डेबिलिटेड कहां होता है? 6 नंबर में, कन्या राशि में। कभी भी कोई शुभ काम नहीं करना when your lagna lord is debilitated. Number 1, see in the transit. Number 2, when your lagna lord is combust with the sun, never start anything in your life. Your lagna lord is combust during the transit. ये कौन देखेगा? हम दशाएं देख रहे हैं और उसका हिसाब लगा रहे हैं, ट्रांजिट नहीं देख रहे हैं हम। अरे भाई ट्रांजिट देखो ना, लग्न देखना है। लग्न इज योर बॉडी, लग्न इज योर आइडेंटिटी। वेयर इज लग्न? ठीक है। सेकेंडली मैं यहाँ पर सभी को लिए टेक्निक शेयर कर देता हूं, अभी दिमाग में आ गई है, क्योंकि अष्टावर्ग में करनी चाहिए थी। अगर मान लीजिए आपका लग्न लॉर्ड ऐसे हाउस में चला गया जहां उसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स थे अष्टवर्ग, सर्वाष्टक वर्ग में, गेटिंग संध्या जी? सर्वाष्टक वर्ग में सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं और लग्न लॉर्ड वहां चला गया, तो उस हाउस से रिलेटेड जो भी काम करेंगे उसका फल मिलेगा। सिंपल, मेरे दिमाग में अभी आ गया, मैंने शेयर कर दिया सबको। मुझे रिकलेक्ट करा देना, मैं कल सर्वाष्टक वर्ग की क्लास में बता दूंगा सबको। जहां लग्न लॉर्ड सबसे ज्यादा पॉइंट्स में आ जाएगा वो हाउस को एक्टिवेट कर देगा और उस हाउस के फल आपको मिल जाएंगे। फिर हमें मून भी देखना होता है। चंद्रमा मनसो जातस्य, चंद्रमा मन का कारक है और वो आपको इफेक्ट करेगा। अब किसी का भी चंद्रमा डेबिलिटेड हो उस समय काम नहीं करना है हमें, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे उस काम को करते समय अगर चंद्रमा डेबिलिटेड हुआ। अब आप देखिए, चंद्रमा अगर सूर्य के साथ कब होता है? अमावस्या के आसपास,
या अमावस्या के दिन, तब आप शुभ कार्य नहीं कर सकते। अमावस्या को तो सभी मना करते हैं। तो आपने चंद्रमा का भी मूवमेंट देखना है, ऐसा नहीं है आंख बंद करके सब चल देंगे। तो सभी का कोरिलेशन किस तरह से होगा, आई विल एक्सप्लेन टू ईच एंड एवरी पॉइंट। एंड सेकेंडली, आपका भाग्य का स्वामी कहाँ चल रहा है। इफ यूर भाग्य स्वामी, ठीक है, लक लॉर्ड अनफॉर्चुनेटली इज डेबिलिटेड, ये मरकरी है, मरकरी कहाँ डेबिलिटेड होगा, मीन में, ठीक है, तब आप कोई काम नहीं करेंगे। अब आपका लगन तो एक्सॉल्टेड हो गया, लेकिन भाग्य का मालिक डेबिलिटेड हो गया, भाई साहब तब भी नुकसान होगा, भाग्य साथ नहीं देगा। आपकी मेहनत तो साथ दे देगी, पर आपका भाग्य साथ नहीं देगा, फालतू में धक्के नहीं खाए आप। सो आई विल एक्सप्लेन यू कैसे कोरिलेशन बनाने हैं। हमें भाग्य को इग्नोर नहीं कर सकते। दो हाउसेस तो खास तौर से, लग्न एंड भाग्य, तीसरा मन है हमारा चंद्रमा। तो हर चीज बारीकी से आपको एक्सप्लेन की जाएगी क्लास के अंदर, आप निश्चिंत रहें। और रेखा जी को तो मालूम है, अर्चना जी तो हमारे सबसे अच्छे हैं। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ता, ये आप जानते हैं सारे। जब तक आपको क्लियर नहीं होता क्लास में, मैं आगे क्लास नहीं लेता, चाहे मुझे 3 बारी समझाना पड़े, चाहे मुझे 4 बारी समझाना पड़े। इज इट क्लियर टू यू? सर रिकॉर्डिंग मिलेगी ये आज की वाले की? हाँ, रिकॉर्डिंग में दे दूंगा जी, क्यों आप चिंता कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि मैं कब स्टार्ट करूं, जी बताइए, क्योंकि मेरे पास ये आया था रिक्वेस्ट कि आप इसको जल्दी स्टार्ट करिए। या तो इसे मैं कमिंग मंडे स्टार्ट कर दूं, आज मंडे है। रेखा जी, हाँ जी सर। कमिंग मंडे विल बी द ओके डे, आई थिंक सो। सर मेरा सर आप स्टार्ट कीजिए, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट में ज्वाइन करती हूँ सर, देखते हैं। इसका कोई भरोसा नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा एक फील हो रहा है कि मेरी रिसर्च हिल रही है। ओके सर। क्लासेस के अंदर मेरी रिसर्च चल रही है। मैं हर समय रिसर्च में इन्वॉल्व रहता हूँ, आप जानते हैं। मैं, जिन्होंने मेरी पहले डेमो क्लास ली है, आप चेक कर लें मेरी पुरानी डेमो की रिकॉर्डिंग, उसमें ये सेम चीज नहीं रही होगी। मैं हमेशा नई चीज शेयर कर देता हूँ सर। वो तो मैंने देखा, आपका जो मैंने फर्स्ट क्लास किया उसका वापस रिपीट क्लास में। सर ये है कि मेरा एक बार पहले ये सेकेंड लेवल कंप्लीट हो जाए, तब मैं थर्ड लेवल। चलो सेकंड लेवल के बाद सब कर देंगे, सबको ये चीज समझ आ गई ना? हाँ सर। ठीक है। ये शारदा शेट्टी जी, आप कहाँ हैं प्लीज? शारदा बेटे, शारदा बेटे। तो श्रद्धा है सर। हाँ श्रद्धा है, सॉरी। हाँ सर। हाँ श्रद्धा बेटे, इट विल बी बेटर आफ्टर कंप्लीटिंग एज शी रिक्वेस्ट टू मी अबाउट दैट लेवल 2 क्लास खत्म हो जाए फिर स्टार्ट करें। सर मेरा तो लेवल 2 हो चुका है, लेवल 3 अच्छा कर दिया। चलो आपके लिए स्टार्ट कर देते हैं कल से। आज मंडे है ना, तो वेडनेसडे से आपके लिए स्टार्ट कर देते हैं, इनके लिए बात कर देते हैं। ठीक है सर। सर फिर हम स्टूडेंट कम रहेंगे ना, तो फिर वही चलो है। फिर ऐसा है, मैं ग्रुप में लिख दूंगा कब स्टार्ट करेंगे। आज की नमांशा क्लास जो होगी ना, उससे मेरे को आइडिया लग जाएगा। आज मेरे कल सेकंड है या थर्ड क्लास है नमांशा की? थर्ड है ना? आज सेकंड नहीं सर, सेकंड क्लास है ना? सेकंड क्लास सेकंड है संध्या जी? हाँ जी सर, सेकंड हाँ, क्लास। फिर तो टाइम लगेगा इसमें, फिर तो टाइम लगेगा। कोई नहीं, इसको खत्म होने दीजिए, मैं आप सबके साथ चलूंगा, सबको अच्छे से पढ़ाऊंगा, और हो सकता है मैं कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक दे दूंगा आपको, ये प्रिविलेज जरूर दूंगा। श्रद्धा बेटे, श्रद्धा बेटे। हाँ सर। 2 दिन वेट कर लो, होगा आपको मैं एक कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक्स दूंगा। और बोलो, एक्स्ट्रा टेक्निक्स। ओके सर जब तक हमारा सेकेंड लेवल कंप्लीट नहीं होगा, हमको थर्ड लेवल समझ में भी नहीं आएगा सर। हाँ हाँ, चिंता नहीं करें। बाकी जिस किसी को एनरोल करना है कर ले, अगर फी पे करनी है कर लो। यहाँ तो बहुत हैं जिन्होंने जेमिनी की फीस पे कर रखी है, जब मैंने अनाउंस भी नहीं किया था। ठीक है, तो जेमिनी की क्लास तो सीधा सर्वाष्टक वर्ग खत्म होने पर ही स्टार्ट हो जाएगी जेमिनी की। सर जेमिनी का कितना पे करना है? 2,111 सर। 2,111 सर कंप्लीट जेमिनी। सर एक चीज पूछना था मुझे। हाँ जी बोले। क्या मैं हाँ बोलो रेखा जी बोले। हाँ मैं सर भूल गई एक्चुअली एकदम।
कोई बात नहीं, सर- याद आएगा सर, तो मैं अभी कर पूछूं? लेंगे। मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ आपसे, क्योंकि मुझे नमांशा की क्लास स्टार्ट करनी है। सर हम उसको 5 मिनट, हाँ सर 5 मिनट के बाद चालू करते हैं सर हाँ, नवांशा 5 की मिनट के क्लास। बाद नमांशा की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। प्लीज रीज्वाइन। हाँ थैंक हाँ यू। सर, ओके हाँ थैंक जी, यू। बोले संजय जी। अष्टवर्गों का क्लास कब चालू होगा सर? सर कल क्लास है, वो तो चल रहा है सर क्लास। तो नया एनरोलमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर जी? सर वो नया का मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा सर। अच्छा। सर मैं नया अनाउंसमेंट कर दूंगा, उसमें आप आइएगा। और उसमें चाहे बेसिक 2 आपको तारीख से कुंडली चालू का होगा। ABCD नहीं आता तब भी अष्टवर्ग आ जाएगा आपको। ठीक है सर। ठीक है सर। और Thank you. बेसिक भी करना है सर जी? हाँ जी सर। बेसिक भी करना है? हाँ, तो बेसिक मेरा सेकंड को डेमो होगा, तब आप ज्वाइन कर लेना मेरा ग्रुप। आप मेरे को रिक्वेस्ट भेज दीजिए इंडिविजुअल पर, मेरे पर्सनल नंबर पर, तो जब भी होगा आई ऐड यू। सर आपका पर्सनल नंबर तो नहीं है मेरा पास। हाँ, मैं इसी ग्रुप में है ना, ग्रुप एडमिन में लिखा होगा। ठीक है सर। ठीक है सर, ग्रुप एडमिन में लिखा होगा। Okay. गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. थैंक यू।